यहाँ पे सिर्फ 4 स्टॉक्स है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 150 स्टॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये मैंने सीरियल नंबर भी ऐड कर दिया इसके अंदर। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हमारे पास 400 का स्टॉक है। अब पहली कंपनी OGDC 1500 शेयर है, प्राइस 205 थी। इसकी जो लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस थी 208 थी। मुझे प्रॉफिट हो गया 3 रुपये। डन। अगला सवाल ये है कि 4,500 प्रॉफिट है। क्लियर है। अब ये प्रॉफिट में लॉस में है। ये ये लॉस में। अब एक काम करते हैं, इसको LDCP को कर देते हैं 182। अब ये प्रॉफिट में हो गया। अब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है ना। मैं चाहता हूँ जो प्रॉफिट है वो ग्रीन हो जाए, जो लॉस है वो रेड हो जाए। उसकी वजह ये, अगर मेरे पास 400 कंपनीज के शेयर्स पड़े हुए हैं और मैं दूर से ही देखना चाहूँ कौन कौन प्रॉफिट में कौन कौन लॉस में है, तो मुझे दूर से ही दिख जाए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बेस पे आप लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको रिकॉल हो जाए अगर आपको याद नहीं है। मैंने प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया। प्रॉफिट पे प्रॉफिट शेयर किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कह दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। डन। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाईलाइट सेल ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसको ग्रीन कर दे। ठीक है, ये मैंने ग्रीन करवा दिया। अब देखें जो जो प्रॉफिट में वो ग्रीन है। और फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कह दिया कि अगर वो लेस देन 0 है, अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो इसको रेड कर दें। आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट में वो क्या है, ग्रीन, और जो रेड में है वो। अब इसको करके देखते हैं। देखें जैसे ही मैंने इसको 212 किया, इसको प्रॉफिट में क्या वो ग्रीन हो गया। तो अगर मेरे पास 400 कंपनीज के शेयर्स होते हैं तो मैं एक नज़र से ही देख के पहचान जाता है कि कौन प्रॉफिट में कौन। इसमें आप अपने भी रूल्स बना सकते हैं कि इस अमाउंट से कम है तो ये कर दो, इस अमाउंट से ज़्यादा है तो ये कर दो। मैंने अपने स्टॉक के पोर्टफोलियो में किया हुआ है। मैं अभी आपको अपनी स्टॉक की पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। उसमें मैंने प्रॉफिट मार्जिन सेट किए हुए हैं कि 5% से ज़्यादा जब प्रॉफिट मार्जिन जाए येलो कर दो, 7% से प्रॉफिट मार्जिन है ग्रीन कर दो, 10% को क्रॉस करे पिंक कर दो। तो मेरे पास 58 कंपनीज के शेयर है। तो जैसे ही मैं फाइल ओपन करता हूँ ना, तो मैं कलर्स देख के डिसाइड कर लेता हूँ कौन कौन के मेरी कंपनी कितने % प्रॉफिट में है, किस पे नज़र रखनी है, किसको बेचना है, किसको खरीदना है। समझ गए। आप मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके अंदर लगा सकते हैं। डन हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया। मुझे इस वीडियो में सिखाना कुछ और था, लेकिन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती नहीं तो मुझे ये सिखाना पड़ गया। यहाँ पे कोई सवाल है? इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप ये देखना चाहते हैं कि इस सेल की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो तो ये कर दो। समझ रहे हैं। फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। आपने इसको सिलेक्ट किया, ये लिखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब जैसे आप क्लियर रूल्स कर देंगे तो सारे रूल्स खुद ही हट जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने नए रूल बना सकते हैं कि फला सेल की वैल्यू फला से ज़्यादा है तो ये करो, फला सेल की वैल्यू फला से कम है तो। मल्टीपल ऑप्शन है इसके अंदर। डन हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे पॉज करते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं तो उसकी न्यू वीडियो बना लेते हैं।